हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। हमें आज की क्लास में जानना है कि क्या ड्यूटीज होते हैं सारे डायरेक्टर के, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स के डायरेक्टर होते हैं ना, जिसमें से हमने होल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर को देखा, होल टाइम डायरेक्टर को देखा। तो हमको उनके ड्यूटीज को भी तो जानना पड़ेगा कि उनका काम क्या है। अगर वो डायरेक्टर बनते भी हैं तो हमने उनके क्वालिफिकेशन देख ली कि हाँ ये चीज चाहिए होती है डायरेक्टर बनने के लिए। डिस्क्वालिफिकेशन, अगर हमारे पास ये चीजें होंगी तो हम नहीं बन सकते हैं। बट क्या क्या करना क्या रहता है डायरेक्टर बन के, तो ये चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले हमको देख रहे हैं कि एक्ट अकॉर्डिंग टू द कंपनीज़ आर्टिकल्स। पहली चीज़ हमारी ये है कि जो कंपनी एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाती है, ठीक है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? एक ऐसा एक ऐसा रूल्स, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमें ये बताता है कि हमें कंपनी में काम कैसे करना है, ठीक है? तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ना वो सारी चीज़ें दी गई होती हैं कि हमें अपनी कंपनी में काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, या जो भी चीज़ें दी गई हैं, उसे करें कैसे, ये सारी चीज़ें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताई गई होती है और उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्टर्स को काम करना होता है। तो यही ड्यूटीज़ होती है डायरेक्टर की पहली, कि आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी चीज़ें बताई गई हैं, जिस तरीके से भी बताया गया है, वो सारे काम आपको करने हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। खुद के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं करना है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑलरेडी सब कुछ मेंशन होता है कि आपको अपने में कंपनी में काम कैसे करना है, ठीक है? दूसरा पॉइंट बोलता है वर्क इन गुड फेथ। गुड फेथ मतलब कि आपको अपनी कंपनी में ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ काम करना है, ठीक है? एक इन जो आपका वर्क है, वो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होना चाहिए। आप कंपनी को देखते हुए कि हाँ, मेरी ये खुद को एक अपना कंपनी के लिए एक वो करना कि हाँ, मेरा ये गोल है, मुझे इस तरीके से करना है। तो खुद को गुड फेथ बनाते हुए, मतलब एक तरह से आपको खुद के लिए ऑनेस्टली उस चीज़ के लिए लगना है, उस कंपनी के लिए। तो ये भी आपकी ड्यूटीज़ बनती है, क्योंकि अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपको जॉब मिल चुकी है, आप एम्प्लॉयी हो, बट आप उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं हो कि नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है करने की। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मुझे करना है। दूसरा चीज़ एक्ट विद ड्यू केयर, स्किल एंड डेलिगेंस। मतलब कि आप जो भी काम कर रहे हो उसे केयरफुली करो, अपने नॉलेज, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग करो, अपने नॉलेज और स्किल्स को भी यूज़ करो ताकि आपकी कंपनी क्या हो, वेल डेवलप हो, प्रॉफिटेबल हो, प्रॉफिट अर्न करे, उसकी ग्रोथ हो। ये सारी चीज़ें भी आपके ऊपर होती है। डायरेक्टर का काम क्या होता है कि वो अपने जितने भी केयरफुली जो भी एक्शंस ले रहा है या जो भी डिसीजंस ले रहा है, वो इतना केयरफुली ले कि कोई मिस्टेक ना हो। हर चीज़ को ध्यान देती हूँ, ऐसा नहीं कि आया, मन नहीं है, दिमाग सही से नहीं, मतलब वर्क नहीं कर रहा है, कुछ भी कॉन्संट्रेट नहीं है, आया कोई भी डिसीज़न लेके चला गया। किसी सिचुएशंस को नहीं सुना, किसी सिचुएशन को समझा नहीं और कैसे भी डिसीज़न्स लेके चला गया, तो वो गलत है। क्योंकि अगर आपको डायरेक्टर का पोज़ीशन मिला है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप केयरफुली हर चीज़ को हैंडल करो। तो ये कहता है कि आपको केयरफुली अपना डिसीज़न्स लेने चाहिए, केयरफुली हर चीज़ को हैंडल करना चाहिए, सारी सिचुएशन को समझना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि अपने स्किल और नॉलेज को यूज़ करना चाहिए ताकि आप उस चीज़ को अपनी कंपनी के ग्रोथ और प्रॉफिट के लिए लगा सकें। दूसरा डेलिगेंस वही चीज़ें होती है जिसमें हम केयरफुली इसको अपने नॉलेज को यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं, ठीक है? फिर क्या होता है, 4th पॉइंट यूज़ इंडिपेंडेंट जजमेंट। इंडिपेंडेंट जजमेंट क्या कहता है कि अगर मान लो मैं किसी कंपनी की डायरेक्टर बनती हूँ, ठीक है? और मैं क्या कर रही हूँ कि मैं लोगों का सुन रही हूँ, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं या फिर कोई अदर पर्सन आता है और मुझसे कहता है कि देखो तुम ऐसे-ऐसे डिसीज़न्स लो ताकि तुम्हारी कंपनी ग्रो करे। और हो सकता है वो मेरा एनिमी हो, वो चाहता हो कि मेरी कंपनी मतलब अच्छे से ग्रो ना करे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो उसके अगर उसके कहे हुए के अकॉर्डिंग, वैसे अगर मुझे पता तो होगा वो एनिमी तो नहीं लूँगी, लेकिन फिर भी अगर उसके कहने के अकॉर्डिंग मैं अपने कंपनी में डिसीज़न्स लेती हूँ, तो हो सकता है बहुत सारी गलतियाँ होंगी। इसीलिए इससे पहले कहा कि कोई भी डिसीज़न्स लो केयरफुली लो। तो ये चीज़ें हमें यहाँ भी ध्यान देनी है कि हम अपने डिसीज़न्स खुद के अकॉर्डिंग, खुद के ओन पे, मतलब खुद के भरोसे पे लें, खुद के उस पे लें कि हाँ, मुझे क्या समझ में आता है, मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, खुद के बेसिस पे लें, ना कि किसी और के कहने पे, ठीक है? जो भी जजमेंट हो या जो भी डिसीज़न हो, खुद की बेसिस पे हो, ना कि किसी के कहने पे, ठीक है? अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, कॉन्फ्लिक्ट में तो सब जानते हैं लड़ाई होता है। इंटरेस्ट का क्या? यहाँ पे खुद के इंटरेस्ट को नहीं देखना है। अगर आप कंपनी के एक डायरेक्टर हो या एम्प्लॉयी ही हो, जो भी हो, पर अगर आप एक बार कंपनी में आ चुके हो, आपको कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो आपको अपने इंटरेस्ट को साइड में रखते हुए
कंपनी के इंटरेस्ट पे फ़ोकस करना है। तो यही चीज़ कह रहा है कि जो आपका इंटरेस्ट है, उसको साइड में रखते हुए आप खुद के इंटरेस्ट कंपनी के इंटरेस्ट पे फ़ोकस करो। डोंट टेक अनडू एडवांटेज। अनडू एडवांटेज मतलब कि आपको जो भी चीज़ें आपको जो पोजीशन मिली है, आपको जो पावर मिला है, जैसे बहुत लोग को पावर मिलती है, क्या करते हैं वो? उसका मिसयूज़ करते हैं, है ना? मेरे पास तो ये पावर है, मैं जिसको चाहूँ उसको कंपनी में ला सकता हूँ, चाहे उसके पास नॉलेज हो या ना हो, मैं उसको रखूँगा। जिसे चाहूँ उसे हटा सकता हूँ, अगर बहुत स्किलफुल पर्सन है बट मेरी उससे नहीं बनती है, तो एक तरह से पर्सनल इंटरेस्ट पे हम क्या कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, तो वो गलत होगा। तो इसीलिए मुझे खुद के एडवांटेज, खुद के फ़ायदे के लिए कंपनी का डिसीज़न नहीं लेना है। खुद के प्रॉफ़िट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। खुद के लिए कोई भी ये नहीं कि अपने अपने पोज़ीशन का खुद के लिए फ़ायदा उठाना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये चीज़ कहती है मेंटेन कॉन्फिडेंटली मतलब कि जो भी चीज़ें आपके कंपनी की जो भी चीज़ें सीक्रेट हैं या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसे बाहर बाहर की नहीं जाना चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को बचा के रखना, ये भी आपकी ड्यूटीज़ हैं। और फिर क्या है अटेंड बोर्ड मीटिंग्स जो भी मीटिंग्स होती हैं उनको भी अटेंड करना क्योंकि बहुत कंपल्सरी होता है। तो सारे शेयर होल्डर्स आते हैं, सारे ओनर आते हैं, फिर बहुत सारे डिसीजंस होती है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस शेयर होते हैं, तो ये भी अटेंड करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओबे द लॉ, ओबे द लॉ मतलब कि लॉ में जो मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करो, उसको तोड़ो नहीं, उसे फॉलो करते हुए अपनी कंपनी को स्मूथली रन करो। ये होती है ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। फिर एक लास्ट है एक्ट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और कंपनी के इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस करो। कंपनी किस चीज़ के लिए क्या चीज़ से प्रॉफिट हो सकता है, किस चीज़ से उसका ग्रोथ हो सकता है, इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है और यही सारी ड्यूटीज़ होती हैं डायरेक्टर्स की कि सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि कंपनी जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग रन कर रही हो, उसके अकॉर्डिंग चल रही हो कि मतलब जो चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं उसी के अकॉर्डिंग लोग काम कर रहे हों। दूसरा चीज़ कि आप ऑनेस्टली वर्क करो, ऑनेस्टली फ़ोकस करो अपनी कंपनी पे, ठीक है? और केयरफुली डिसीज़न्स लो, अपने स्किल्स और नॉलेज को यूज़ करो कंपनी के ग्रोथ के लिए। खुद के अकॉर्डिंग जजमेंट करो, के अकॉर्डिंग डिसीज़न्स लो, ना कि किसी के कहने पे। कॉन्फ्लिक्ट मतलब खुद के इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी कंपनी के इंटरेस्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। फिर खुद के पर्सन अपने पोजीशन का, अपने जो भी आपको पोजीशन दे रखी गई है कंपनी के थ्रू, आपको उस पोजीशन का फ़ायदा नहीं उठाना है, आपको उस पावर का कोई मिसयूज़ नहीं करना है, ठीक है? ये चीज़ें भी नहीं करनी है और जो भी सीक्रेट्स, जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है, उसे छुपा के, उसे हाइड करके रखना है, उसे लीक नहीं करना है, किसी को पता नहीं लगने देना है। ती फिर है अटेंड बोर्ड मीटिंग्स भी अटेंड करना है, लॉ को भी फॉलो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है, जो भी चीज़ें बताई गई हैं और कंपनी के इंटरेस्ट और उसके ग्रोथ के लिए, उसके प्रॉफिट के लिए इन सब चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो ये सारे ड्यूटीज़ होती हैं सारे डायरेक्टर्स के, चाहे कोई भी डायरेक्टर हो, ठीक है? तो ये था ड्यूटीज़ ऑफ ऑल डायरेक्टर, होप सो आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।